तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों का। पहला प्रश्न है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ए खोपड़ी में, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। इसका आंसर क्या होगा। टीबिया नामक हड्डी हम आपको बता देते हैं कि टांग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टांग में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। टीबिया और फिबुला दो गो हड्डी है जो टांग में पाई जाती है और कई बार ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है। अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन है एकलौता, सी ऑप्शन है फेरिक नाइट्रेट, डी ऑप्शन है मैग्नेटोलैनिक। तो अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में लवण पूछेगा कि क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन दोस्तों कि अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है उपास्थि, ऑप्शन डी है एक नई छोटी पेशी। तो हम आपको बता दें कि अस्थियों और पेशियों को जो आपस में जोड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेंडन। उसको क्या कहेंगे? टेंडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेंडन। क्या होगा? टेंडन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है। पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 22, डी ऑप्शन है 32। तो मानव की पाचन नली हम आपको बता दें कि कितना फीट लगभग लंबी होती है, तो ये होता है 32 फीट। कितना फीट लंबी होती है? 32 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट क्या होती है? लंबी होती है, 32 फीट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है एमाइलेज के द्वारा, ऑप्शन बी है टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन सी है पेप्सिन के द्वारा, ऑप्शन डी है लाइपेज के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन जो है वो स्टार्च का शर्करा में पाचन करता है, मुख में होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पहला जो ऑप्शन दे रहा है यकृत है, दूसरा ऑप्शन पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन कॉर्निया, चौथा ऑप्शन आंत। जल्दी बताइए इनमें से कौन जो है पाचन तंत्र का अंश नहीं है या हिस्सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। आपको पता होगा कि कॉर्निया आँख का भाग होता है। कॉर्निया किसका भाग होता है? आँख का भाग होता है, इसलिए पाचन तंत्र का हिस्सा इसमें नहीं है। बाकी यकृत, पित्ताशय और आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 क्या कह रहा है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी है कि ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन सी है कि ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ऑप्शन डी है कि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम बताना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है रेनिन, ऑप्शन डी है इरोप्सिन।
इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेरिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेरिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी यही प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है पेट। तो हम आपको बता दें कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, वह होता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषित कहाँ से सर्वाधिक होता है? यानी कि कहाँ सर्वाधिक होता है रक्त द्वारा भोजन अवशोषित? भोजन जो है वो कहाँ अवशोषित होता है रक्त के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है दोस्तों। छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 11 कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित अंगुलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि छोटी आंत के, जैसे यहाँ पर चित्र है छोटी आंत का, इसमें जो उंगली जैसी संरचना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है वहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विल्ली, ऑप्शन बी है आंत्ररस, ऑप्शन सी है रुमेन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विल्ली कहा जाता है। तो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहेंगे? विल्ली, विल्ली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन ए है विटामिन ई, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन B3, डी ऑप्शन विटामिन B12। तो विटामिन B12 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, B12 विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 मीटर, ऑप्शन बी है 4 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर, ऑप्शन डी है 6 मीटर। तो छोटी आंत की यहाँ पर जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, छोटी आंत की लंबाई की लगभग कितनी होती है? 6 मीटर। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर है कि यकृत का लगभग वजन कितना होता है? जो यकृत है उसका लगभग वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है 1200 ग्राम, ऑप्शन बी है 1700 ग्राम, ऑप्शन सी है 1500 ग्राम, ऑप्शन डी है 1300 ग्राम। तो यकृत का लगभग वजन जो होता है वो कितना होता है? तो सी ऑप्शन 1500 ग्राम होता है। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? 1500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है कि जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? ऑप्शन ए है अग्रभाग, ऑप्शन बी है पक्ष भाग, ऑप्शन सी है किनारे का भाग, ऑप्शन डी है मध्य भाग। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, किनारे का भाग। किनारे के भाग में हमें, जीभ के किनारे के भाग में हमें खट्टे स्वाद की पहचान होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किनारे के भाग में हमें बीटर यानी कि खट्टा स्वाद का पहचान होता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण है ए वसा का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, बी वसा का पाचन, सी वसा का अवशोषण, डी वसा का संचयन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वसा का छोटे अणुओं में टूटना। यानी कि वसा का छोटे अणुओं में टूटने को हम क्या कहेंगे? पायसीकरण कहेंगे। क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, मवेशी तीव्रता से घास निकलकर इसे कहाँ संचित करते हैं? यानी कि जो मवेशी हैं वो तीव्रता से घास निकलकर कहाँ संचित करते हैं? ए है रुमन में, बी ग्रासनली, सी छोटी आंत, डी लार ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ए रुमन। कहाँ संचित करते हैं? रुमन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर है कि मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? ए है पाचन तंत्र, बी है श्वसन तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र, डी है प्रजनन तंत्र। इसका उत्तर जो होगा, मुख गुहा किस तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग है, क्योंकि पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन ए है 2 जोड़ी, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 जोड़ी, ऑप्शन डी है 1 जोड़ी। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है मुख गुहा में। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर है कि ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है। ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है बताना है। ऑप्शन ए है 25 सेमी, ऑप्शन बी है 25 मीटर, ऑप्शन सी है 35 सेमी, ऑप्शन डी है 35 मीटर। तो ग्रास नली की लगभग जो लंबाई होती है वो 25 सेमी होती है। कितनी होती है? 25 सेमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।